ओए ऊपर वाले, अगर मेरे चैनल पे मिलियन व्यूज नहीं आ रहे तो क्या मैं कमा नहीं सकता? अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मेरे पास कमाने का कोई और तरीका नहीं है? क्या मैं ऑनलाइन इनकम जनरेट नहीं कर सकता? तथास्तु। अब जब तथास्तु की आवाज आ ही गई तो देर किस बात की। बहुत लोगों को लगता है कि इंटरनेट से, वीडियो से, यूट्यूब से कमाने के लिए मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए, लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि एड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्निंग का, जब चैनल मोनेटाइज होगा तब अर्निंग शुरू होगी। मेरे 8 साल के धक्के और 8 साल की अचीवमेंट्स किस काम की, अगर मैं आपको ये क्लैरिटी ना दे पाया। आज आपको कई सारी चीजें पता चलेंगी डिजिटल दुनिया के बारे में, कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारे इनकम अपॉर्चुनिटीज आपको क्लियर होंगी। 11 मेथड्स शेयर करने वाला हूं। नेचुरल सी चीज है, हर किसी के लिए 11 के 11 मेथड्स नहीं होंगे। ये आप देखो आप किस किस मेथड को कब कब अडेप्ट कर सकते हो। कोई मेथड आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हो, कोई मेथड 2-3 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, और कोई शायद आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि मेरी जो विजन है, मेरी विजन आपको सिर्फ क्रिएटर बनाना नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर बनाना नहीं है। मेरी विजन है आपको वीडियो एंटरप्रेन्योर बनाना। इसलिए ये चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूं, विद एग्जांपल्स शेयर करूंगा। सो 11 पावरफुल आइडियाज में से फर्स्ट पावरफुल आइडिया आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सोचो इस वीडियो के एंड तक, जब आपके पास 11 पावरफुल आइडियाज होंगे, आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटी, आपके पोटेंशियल किस लेवल पे पहुंचा होगा। तो पहले आइडिया पे आते हैं। आपने एक परफ्यूम ट्राई किया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने कुछ नोन्स को, कुछ दोस्तों को, कुछ लोगों को बताया कि यार ये परफ्यूम अच्छा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या खुशबू, आहा। उनमें से कुछ लोगों ने वो परफ्यूम खरीद लिया। तो क्या परफ्यूम कंपनी ने आपको कोई पैसे, कोई कमीशन दी? नहीं दी, राइट। आपको बस अच्छा लगा कि यार मैंने एक अच्छी चीज लोगों को बताई, लोगों ने खरीद ली। क्या अगर आप कि बताने की वजह से कोई वो परफ्यूम खरीदता है और हर बार आपको कुछ कमीशन मिलती है, जितने लोग खरीद रहे हैं आपको उसकी वजह से कुछ कमीशन मिलती है, इस चीज को हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पहले रेफरल कमीशन होती हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, रेफरल मार्केटिंग होती है। उसी को जब हम डिजिटली करते हैं, ये बहुत सक्सेसफुल पुराना मेथड है, जब इसको आप डिजिटली करते हो उसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करते हो, रिकमेंड करते हो, अगर वो आपके दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस चीज को परचेज करते हैं तो आपको कुछ कमीशन, उसकी कॉस्ट का कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। जहां YouTube पे मोनेटाइजेशन के लिए एक क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, Facebook का अपना एक क्राइटेरिया है। एफिलिएट इनकम के लिए आप डे 1 से, पहले व्यू से, पहले दिन से शुरू कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं। देखो एग्जांपल्स मैं आपको बहुत शेयर करूंगा, वो किसी भी फील्ड की हो सकती हैं। आप रिलेट करो अपने फील्ड के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ, या अपना टॉपिक के साथ कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, उसमें क्या स्कोप है। मेरे वीडियो बनाओ ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक मेंबर प्रीति जी, ये स्टिचिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, और उसके रिलेटेड अगर किसी को प्रोडक्ट्स लेने हो तो एक Amazon का लिंक इनकी वीडियोस के नीचे होता है। सो अगर किसी को टेलरिंग टूल्स लेने हैं, ड्रेसिंग मटेरियल लेना है, कपड़ा लेना है, तो वो उनके दिए हुए लिंक से अगर कोई क्लिक करता है तो इनको एक कमीशन उसमें से मिलती है। सो इस लिंक पे क्लिक करके लोग टेलरिंग टूल्स ले सकते हैं, क्लोथ्स ले सकते हैं। सो इसमें प्रीति को कोई प्रोडक्ट्स की सरदर्दी नहीं लेनी। Amazon की साइट है, वहां पे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, Amazon या वेंडर्स डिलीवर कर रहे हैं, प्रीति सिर्फ सजेस्ट कर रही है, सिर्फ बता रही है कि Amazon से ये आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, और अगर कोई खरीदता है तो उनको एक कमीशन मिलती है। ऐसे मेरे एक और स्टूडेंट नीलाद्री दादा, जो गिटार के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और अगर किसी को गिटार लेनी है, अलग अलग प्राइसेस की गिटार के लिंक्स उनकी वीडियो के नीचे मिल जाते हैं। गिटार की एक्सेसरीज के लिंक्स हैं। सो आपकी ऑडियंस को प्रोडक्ट तो लेना ही है, किसी को गिटार लेनी है, किसी को स्टिचिंग मटेरियल लेना है, किसी को स्टिचिंग मशीन लेनी है, किसी को बॉटल लेनी है। आप बॉटल्स की बात कर रहे हो, जो भी आपका फील्ड है, आप मोबाइल की बात कर रहे हो, आप कप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, जो भी आपका फील्ड है, जिसके रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उनको लेने हैं ना, वो आप सजेस्ट कर रहे हो, आप अच्छी चीज उनको बता रहे हो, उसके बदले में आपको एक कमीशन, एक रेफरल इनकम मिलती है। आपकी ऑडियंस भी खुश, उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, आप भी खुश, आपको मेहनत के बदले में रिटर्न मिल रही है, कंपनी भी खुश, अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट अच्छी ऑडियंस तक जा रहा है। अगर अच्छी सोच के साथ किया जाए तो बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत ही नोबल चीज है। ये इकोनॉमी को चलाती है, ये घरों को चलाती है। अब ना हर वीडियो की तरह ना इस वीडियो के नीचे भी ना 100 में से 99 लोग तो प्यार देते हैं और बहुत अच्छा लगता है, 100 में से 1 कमेंट आ जाता है कि भाई हमें सिखा रहा है, खुद क्यों नहीं कर लेता। तो मैं हर वीडियो में हर बार हर चीज नहीं बताऊंगा, हर बार आपको मुझे प्रूफ्स देने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार ढंग से बता दिया हुआ है।
उस वीडियो का लिंक भी आपको लास्ट में मिल जाएगा कि मैं एफिलिएट से कैसे इनकम जनरेट करता हूं, कितनी करता हूं। और एक वीडियो में मैंने डिटेल में पूरा एफिलिएट मार्केटिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत प्रॉपर डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत कुछ इस वीडियो के दौरान आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको कई सारी और वीडियोस के लिंक मिलने वाले हैं, बहुत कुछ, बहुत पिटारे मैं खोलने वाला हूं। शुरू नहीं करते, चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब जो सेकंड पॉइंट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पर हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको यूज कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं, बट ये कॉमन नहीं है। सेकंड पॉइंट इज बुक्स। अब बुक्स सोचते ही आपके माइंड में आएगा कि ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पहले अपने थॉट्स को बुक्स में डालना, लिखना, उसके बाद पब्लिशर्स के चक्कर लगाना। कोई पब्लिशर मानेगा नहीं मानेगा, मान गया तो पता नहीं कितना पैसा मांगेगा क्योंकि हम तो नए हैं मार्केट में। उसके बाद रॉयल्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, रिटेलर तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, मार्जिन आएगा नहीं आएगा, सारा कुछ इतने महीने लगेंगे और सारा कुछ वेस्ट ना हो जाए। आज की डेट में बहुत सारे टूल्स हैं। आज आपके माइंड में थॉट्स हैं, आपने उसको लिखा, कल ई बुक पब्लिश हो जाती है, किंडल पे चले जाती है। किंडल पे इतने लोग आजकल ई बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के बाद लोगों को ई बुक्स पढ़ने की आदत पड़ गई। बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग टूल्स है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आप अपने बुक का मैक्सिमम प्रॉफिट रिटेन कर सकते हो। तभी मैं कह रहा हूं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है, ना हो तो आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके लिए। मेरी कोर्स की एक स्टूडेंट हनीशा वर्मा, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी है, पढ़ी लिखी गवार। Amazon पे अवेलेबल है, लोग इसको पढ़ रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर मनोज जोशी ने कई ई बुक्स पब्लिश करी हैं। इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक और मेंबर कोराक दे, उन्होंने भी अपनी कई बुक्स पब्लिश करी हैं। आज से कई साल पहले जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था तो मैंने भी अपनी बुक सेल्फ पब्लिश करी थी। कई पब्लिशर्स के पास गया, कई धक्के खाए, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम किसी पब्लिशर के मोहताज नहीं है। मैंने उस टाइम पे जब इतने टूल्स नहीं होते थे सेल्फ पब्लिश करी। आज तब से लेके अब तक वो बुक लोगों के पास अवेलेबल है, लोग खरीद रहे हैं, लोग परचेज कर रहे हैं, लोगों को वैल्यू जा रही है और मुझे मेरी एफर्ट्स की रिटर्न आ रही है। देखो, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो मतलब आप एक थॉट लीडर हो ना, आप कुछ थॉट्स को लीड कर रहे हो, आप कंटेंट की पावर समझते हो, आप वैल्यू समझते हो इन चीजों की। इसलिए जब आप लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे जो लोगों के काम आएगा, जो लोगों को इंपैक्ट देगा, कोई ना कोई वैल्यू एडिशन देगा। सो आप अपनी वीडियोस बना रहे हो, बनाते रहो, लेकिन आपने साथ में एक बुक रेडी कर ली, उस बुक के बारे में आप कुछ वीडियोस में जिक्र कर देते हो, कहीं आप लिंक दे देते हो, अपनी ऑडियंस को बता देते हो। सो आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा वैल्यू ले पाएगी और आपको आपकी वैल्यू के बदले में रिटर्न्स मिल पाएंगी। और मैं चलता हूं थर्ड पॉइंट पे। अब जो थर्ड आइडिया है, ये है तो बहुत पुराना आइडिया। देखो, आइडिया सारे जो होते हैं ना वो ट्रेडिशनल होते हैं, पुराने होते हैं। हमने ये समझना होता है कि नए जमाने में नए तरीके से डिजिटली कैसे करना है, तभी हम नए तरीके से इनकम क्रिएट कर पाते हैं, जमाने के साथ चल पाते हैं। सो थर्ड जो आइडिया है वो है प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट से मेरा क्या मतलब है? आपका प्रोडक्शन का काम तो है नहीं, आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम तो है नहीं, तो क्या करना है? अब स्टारबक्स है, स्टारबक्स का काम क्रॉकरी का नहीं है, स्टारबक्स का काम है कॉफी बेचना। लोग जो स्टारबक्स को पसंद करते हैं, जो उनकी कॉफी पीना पसंद करते हैं, जो उसके लॉयल फैंस हैं, वो स्टारबक्स का मग भी खरीद। पब्लिसिस्ट मीडिया एजेंसी है, लेकिन उनकी बॉटल है ये। तो आपका काम है वीडियोस बनाना, आपका काम है वैल्यू देना, आपका काम है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस आपके बनाए हुए किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहती है तो आप वो प्रोडक्ट्स उनको ऑफर कर सकते हो। जब आप एक ऑडियंस बिल्ड करते हो तो उस ऑडियंस के नीड को अंडरस्टैंड करते हुए आप प्रोडक्ट्स दे सकते हो। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल आपको देता हूं, आप अपने फील्ड से रिलेट करना। बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये विश्व मोदी जी। ये ज्वेलरी के रिलेटेड वीडियोस बनाती है। ज्वेलरी खुद कैसे बना सकते हो, घर पे ज्वेलरी कैसे बना सकते हो, ज्वेलरी मटेरियल कहां से मिलता है, ज्वेलरी कलेक्शन के बारे में बात है। ज्वेलरी के टॉपिक के ऊपर वो कई सारी वीडियोस बनाती हैं और साथ में उनके ज्वेलरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं। सो यहां पे दोनों ऑप्शंस है। अगर आपके फील्ड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स का स्कोप है तो आप वो प्रोडक्ट्स को समझो, आइडेंटिफाई करो। जिस भी स्केल से शुरू करना चाहते हो, जिस भी अफोर्डेबिलिटी, जो भी आपका फाइनेंशियल लेवल है, उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो और ग्रेजुअली प्रॉफिट के साथ साथ उसको बिल्ड कर सकते हो। और अगर आपका फील्ड ऐसा है कि आपको लगता है यार मेरे फील्ड में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, मैं एक व्लॉगर हूं या कोई ऐसा मेरा काम है जिसमें प्रोडक्ट का स्कोप नहीं है, तो आप मर्चेंडाइजिंग कर सकते हो। जैसे मैंने स्टारबक्स की एग्जांपल दी। आपका कोई फेवरेट डायलॉग है, आपका कोई फेवरेट कोट है, आपकी वीडियो में कोई चीज ऐसी है जो रिपीट होती है, उसके रिलेटेड कैप हो सकती है, मग्स हो सकते हैं, उसके रिलेटेड टी शर्ट
शर्ट्स हो सकती हैं, कुछ क्रिएटिव सोच के आप टी शर्ट्स बना सकते हो, बनवा सकते हो। ऐसी कई साइट्स हैं, कई पोर्टल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस चीज में। देखो, मैं आपके साथ अपनी अचीवमेंट्स तो शेयर करता हूं, मैं अपने फेलियर्स भी आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूं। मैंने अपना मग भी लॉन्च किया था, स्टे इंस्पायर्ड स्टे ब्लेस्ड। मैंने अपनी टी शर्ट भी लॉन्च करी थी, बट मैंने उसको विदड्रॉ कर दिया। मुझे लगा कि कुछ चीजें आपकी विजन का पार्ट नहीं होती तो उनको नहीं करना चाहिए। मुझे लगा ये एक अलग फील्ड है जिसके अंदर मेरा मेंटल स्पेस इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे लिए ये नहीं है। आई एम गुड एफिलिएट मार्केटिंग में, आई एम गुड ट्रेनिंग में, कोचिंग में, मेंटरिंग में, इस तरह के सोर्सेज में जहां मैं ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाता हूं। मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं। ये आपकी विजन है, 11 के 11 सोर्सेज पे आपको काम करना है ऐसा नहीं है। ना मैं कर रहा हूं, ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी विजन के लिए क्या बेस्ट है, आपकी ऑडियंस के लिए क्या बेस्ट है, उसको आपको पिक करना और अपने प्लान में डालना है। पहले क्या, बाद में क्या। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। सो जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ब्रांड लेबलिंग। इसको आप ब्रांड लेबलिंग कह सकते हो या व्हाइट लेबलिंग कह सकते हो। देखो, कुछ लोग बनाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग उसको लोगों तक पहुंचाने में, मार्केट करने में अच्छे होते हैं। कईयों की एक्सपर्टीज होती है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना। हमें तो ये आता है, हमें बेचना नहीं आता, हमें लोगों से बात करनी नहीं आती, हमें इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करना आता। और कुछ लोग इस चीज में अच्छे होते हैं कि दिल से कैसे बोलना है, दिल तक कैसे पहुंचाना है, लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, लोगों के साथ कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, इंपैक्ट बिल्ड करना है। तो जो ब्रांड लेबलिंग और व्हाइट लेबलिंग है ना, ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप अपने फील्ड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हो, लेकिन आप प्रोडक्ट्स बनाते नहीं हो, आप मैन्युफैक्चर नहीं करते। जो भी एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है, जिसकी एक्सपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग है, उससे आप होलसेल में कोई प्रोडक्ट उठाते हो, आप अपना लेबल लगाते हो, मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स, मार्केटेड बाय यू, मार्केटेड बाय वाई, राइट। इस तरीके से आप, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहे हो। इसमें क्वालिटी कंट्रोल आपका है। कोई आपको गलत चीज चिपका रहा है, आप ऑडियंस को गलत चीज नहीं चिपकाओगे, क्योंकि ऑडियंस आपकी फैमिली है। एक दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। आप हेल्थ केयर में, तो आप किसी वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके बारे में आपने अच्छा सुना है, जिसका प्रोडक्ट आपको अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और आप अपना वे प्रोटीन लॉन्च कर देते हैं। आप फिटनेस में हैं, आप किसी ऐसे रोप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, एक्सरसाइज करने वाली रोप, उसके ऊपर आप अपनी लेबलिंग करके आप उसको लॉन्च कर देते हैं। आप टेक ट्यूबर हैं, आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मोबाइल फोन बनाना बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट ले लेगा, सुपर हैवी इन्वेस्टमेंट ले लेगा। तो आप किसी बेसिक चीज से शुरू कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स मैन्युफैक्चर को मिल सकते हैं आपको सदर बाजार, पुरानी दिल्ली में काफी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हेडफोन्स की होलसेलिंग करते हैं। मुंबई में भी कोई मार्केट है, मुझे एकदम नाम स्किप कर गया, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स में एक बार बता देना। सो इस तरह की कुछ होलसेल मार्केट्स हैं जहां पे आप मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंच सकते हो और उन प्रोडक्ट्स को आप अपने लेबल के साथ मार्केट कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं व्हाइट लेबलिंग, ब्रांड लेबलिंग। एक चीज आपको बता दूं, इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। ये जीरो फाइनेंस वाला काम नहीं है कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगेगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है तो डे वन से आप अपने यूट्यूब पे अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांड लेबलिंग, व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं कि हम चैनल शुरू कर रहे हैं लेकिन हमारे पास बजट्स हैं। तो अगर आपके पास बजट्स हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें आपको एक बहुत बड़ा बेस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड बहुत बड़े व्यूज नहीं चाहिए, वो है कोचिंग। आप जिस भी फील्ड, जिस भी कैटेगरी में वीडियोस बना रहे हो, उसमें आप कैसे लोगों को कोच कर सकते हो, कैसे लोगों को कुछ सिखा सकते हो। मैंने अभी आपको एक पॉइंट में एग्जांपल दी थी विश्वा मोदी जी की, जो ज्वेलरी के रिलेटेड वीडियोस बनाती है। अब ज्वेलरी उनका फील्ड है, तो उन्होंने ज्वेलरी के रिलेटेड अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। ज्वेलरी के रिलेटेड वो कोचिंग प्रोग्राम है उनका। वो कई सारी फीमेल्स को एम्पावर करती हैं, उनको सिखाती हैं कैसे घर पे ज्वेलरी बनाई जाती है, कैसे उसको बेचा जाता है। सो उन्होंने अपने फील्ड में ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, कोचिंग बनाई। जैसे मैं YouTube को दिन रात स्टडी करता हूं, डिजिटल मीडियाज को स्टडी करता हूं, मेरा ये पैशन है, तो 8 साल से कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। YouTube पे मैं कई सारी फ्री वीडियोस आपको देता हूं, हाउ टू ग्रो ऑन YouTube, हाउ टू अर्न ऑन YouTube। और जिसको स्ट्रक्चर ट्रेनिंग चाहिए, जिसको डिटेल ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वीडियोप्रेन्योर, वो लोग लेते हैं। 4000 लोग इसका पार्ट बन चुके हैं। और जिसको मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग चाहिए, जिसको कंसल्टिंग कॉल चाहिए, उसकी भी ऑप्शन है। मेरे से डेडिकेटेड टाइम लेके, मेरे से 1 घंटा बात करके, अपने चैनल को दिखा के कई सारी चीजों को वो आंसर कर पाते हैं, एड्रेस कर पाते हैं। सो मैं अपने फील्ड के रिलेटेड लोगों को कोच कर रहा हूं, मेंटर कर रहा हूं,
आप अपने फील्ड में देख सकते हो कहां कोचिंग का या ट्रेनिंग देने का स्कोप है। ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट तेजी से ग्रो कर रही है, लोग डिजिटली सीख रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है घर बैठे इतनी सारी नॉलेज कंज्यूम करना, लोगों को अच्छा लग रहा है फ्लाइट ट्रेन टिकट खर्च के दूर जाके पूरे 2-3 दिन लगा के 4 घंटे की ट्रेनिंग लेने से बेटर है वो घर पे ट्रेनिंग लेके जल्दी सीख पा रहे हैं। आप इस रेवोल्यूशन में कोचिंग कर सकते हो, मेंटरिंग कर सकते हो अपने फील्ड में जिसमें आप एक्सपर्ट हो। जो आपको नहीं आता उसकी फेक गुरु बनने का या फेक कोचिंग करने की कोशिश ना करना। शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन, ये लाइन बड़ी अच्छी निकले मेरे मुंह से, इसको ना यहां रखना होगा हमेशा, बिजनेस में भी, लाइफ में भी, दुनिया में कहीं भी। शॉर्ट टर्म गेन इज लॉन्ग टर्म पेन। अपनी कम्युनिटी वीडियोप्रेन्योर की ही कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे वो लोग अपने फील्ड में ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ दूसरों को ज्यादा वैल्यू दे पा रहे हैं और अपने लिए एक इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। विनय शाक्या जी का चैनल एक्टिंग के रिलेटेड है, वो एक्टिंग की वर्कशॉप्स कराते हैं, ऑनलाइन एक्टिंग ऑडिशंस के लिए तैयारी करवाते हैं। सुजल ऑनलाइन योगा की क्लासेस लेती हैं। जॉयदेव का चैनल केमिस्ट्री के रिलेटेड है, वो ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस लेते हैं बंगाली में। ऐसे स्मृति मिश्रा जिनका इंग्लिश के रिलेटेड चैनल है, वो ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेती हैं। आपको मेरी फीलिंग्स पहुंच रही है ना कि ये सिर्फ क्रिएशन नहीं है, ये सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है कि चलो चैनल बनाते हैं, कुछ दिन वीडियो बनाते हैं, मजा आएगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये विजन है, ये एक सस्टेनेबल मिशन है, एक अपने आप में प्रॉपर बिजनेस है, एक स्ट्रॉन्ग इनकम का सोर्स है। नेक्स्ट ऑप्शन जो वीडियो क्रिएटर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए एक अर्निंग सोर्स बन सकता है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का क्या मतलब है कि आप किसी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे, आप फ्री हो, आप अलग अलग कंपनीज, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के बेस पे काम करते हो और उसके बदले में आप चार्ज करते हो। ये यूट्यूबर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स है क्योंकि उनको कहीं डेडिकेटेड बंधना नहीं पड़ रहा, उनको कहीं जॉब नहीं करनी पड़ रही, लेकिन एक साइड इनकम बिल्ड होती रहती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो शुरू में पहले 2-3 साल में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकम सोर्स था जिसकी वजह से मैं सस्टेन कर पा रहा था वो था फ्रीलांसिंग, क्योंकि मैं लाइफ स्किल्स की बातें करता था, मोटिवेशन की बातें करता था, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो इसके रिलेटेड मैं कंपनीज को अप्रोच करता था, कई कंपनीज के साथ मेरी बात होती थी, कई एजेंसीज के साथ कनेक्टेड था जो मुझे अलग अलग कंपनीज में एज अ ट्रेनर भेजती थी और पर डे पर आवर मेरा एक चार्ज होता था। आई रिमेंबर 500 रुपीज पर डे के चार्ज के आसपास मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरा एक बेसिक फी होता था। मैं वहां से कमाता गया, चैनल भी ग्रो करता गया, खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करता गया, करता करते वो 500, 10,000 बना, 50,000 बना, अप टू लैक्स पर डे वो पहुंच गया। ये एक फ्रीलांसिंग की जर्नी है। मैं तब भी फ्रीलांस कर रहा था, मैं आज भी फ्रीलांस कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को बिल्ड करता गया, अपनी नॉलेज, अपने ब्रांड को बिल्ड करता गया, उस हिसाब से मेरी फ्रीलांसिंग की जो फी है वो बढ़ती गई। तो आपके फील्ड में आप कैसे फ्रीलांस कर सकते हो या आपकी एक्सपर्टीज क्या है? एज अ क्रिएटर आपके पास कई एक्सपर्टीज होती है, आप बोलने में बहुत अच्छे हो तो आप वॉइस ओवर की फ्रीलांसिंग करते हो, आप एडिटिंग में बहुत अच्छे हो, आप एडिटिंग की फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग सर्विसेज दे सकते हो। मैं कई कंपनीज का ट्रेनिंग कंटेंट बनाता था, डिलीवर कोई और करता था, कंटेंट मैं लिखता था, क्योंकि शुरू में अर्निंग के लिए कुछ भी करेगा, लव के लिए तो कुछ भी करेगा, ऐसे अर्निंग के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि अपने को अपनी विजन बिल्ड करनी है। हम बड़ी सोच वाले लोग हैं, बड़े सपने हैं, तो बड़े सपने हैं तो हर चीज करने के लिए तैयार हैं। तो कंटेंट एडिटिंग, ग्राफिक्स, वॉइस, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स, कॉपी राइटिंग, कई सारे एरियाज हैं जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स है, अपवर्क है, फाइवर है, इंटर्नशाला देख सकते हो आप। कंपनीज को फेसबुक ग्रुप्स में कई बार ऐसे फ्रीलांसर्स के फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन में ऐसी कई रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आप अपनी एक अच्छी साइड इनकम बिल्ड कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग इंक्रीज होती है, आप अपने चार्ज को, अपनी सर्विसेज को, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, उसको बढ़ाते जा सकते हो और एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपका ये हमेशा बन सकता है। एज अ क्रिएटर आपको सपोर्ट कर सकता है। मैंने इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको एंड में मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलता रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आपको जरूर पता होना चाहिए, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है ये, वो है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स ब्रांड लेबलिंग या व्हाइट लेबलिंग से अलग कैसे है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट से अलग कैसे है, इसको मैंने अलग पॉइंट इसलिए बनाया। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि अगले 3-4 साल में यानी 2025 तक ई कॉमर्स की इंडस्ट्री इंडिया में $200 बिलियन की हो जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग इसका पोटेंशियल है। ऑलरेडी आप देख रहे हो आपके आसपास एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड, राइट? ई कॉमर्स इज गेटिंग एक्टिव। अब इस पोटेंशियल को एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोर कर सकता है, इसलिए पॉइंट आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूं। व्हाइट लेबलिंग, ब्रांड लेबलिंग और अपना प्रोडक्ट,
इसको हमने अलग डायमेंशन में डिस्कस किया। आप अपना प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते, आप वाइट लेबलिंग नहीं करना चाहते, आप उस तरफ नहीं जाना चाहते, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते, तो ये एक स्कोप है जहां पे आप होलसेल में कोई प्रोडक्ट लेके रिटेल में अपनी वेबसाइट पे बेच सकते हैं। अगेन टिपिकल पुराना बिजनेस है, लेकिन हमने डिजिटली करना है, क्योंकि हम हर रोज वीडियोस में मेहनत कर रहे हैं, हम हर रोज ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, हर रोज ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं, ऑडियंस को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो हम उनके जो प्रोडक्ट्स है अपनी दुकान पे रख सकते हैं। वो ज्यादा खुश होंगे हमसे लेने में क्योंकि वो हमारे साथ कनेक्टेड है, हम ज्यादा खुश होंगे उनको बेचने में क्योंकि हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। सो आप अपने फील्ड के रिलेटेड किसी होलसेलर के पास जाके प्रोडक्ट्स ले सकते हो और Amazon पे या अपने ई-कॉमर्स पोर्टल को बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम एंड पेशेंस एंड मनी है तो आप अपना पोर्टल बिल्ड कर सकते हो, दूसरे पोर्टल्स फ्लिपकार्ट वगैरह इन पे डाल सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप सेल कर सकते हो। सो ऑल दिस कम्स अंडर ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के अंदर एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, शायद आप में से कईयों को पता भी हो, जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपका पोर्टल है, आपकी साइट है, आपकी ऑडियंस है, आपके लोग हैं, वो जब ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर जो है वो चले जाता है वेंडर के पास, सप्लायर के पास, और वो सप्लायर ही पैक करके डिस्पैच करता है। आपको बीच में से एक फी आ जाती है, कस्टमर सर्विस प्राइमरली मेजॉरिटी केसेस में आपके पास रहती है। तो आपकी जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाए, और कस्टमर जो है उसको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बीच में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि आपका रेपुटेशन, आपका ट्रस्ट भी मेंटेन रहे, इसलिए आपको वो एफर्ट्स करनी होगी। लेकिन प्रोडक्ट बनाने की, पहुंचाने की, ये सारी सरदर्द आपके पास नहीं है। इसके लिए बने बनाए प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ड्रॉप शिपिंग पे आप हुक्म करोगे तो कमेंट्स में लिख दोगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। कई सारे सब्जेक्ट्स पे बनाई हुई है, ड्रॉप शिपिंग पे पेंडिंग है। आपका हुक्म सर, आंखों पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 9th पावरफुल आइडिया वो है की नोट स्पीकिंग। जैसे मैंने आपके साथ अपने फेलियर अचीवमेंट दोनों शेयर कर रहा हूं, ये वाला मेरा एक अचीवमेंट जोन है। मैंने की नोट स्पीकिंग के करियर को बहुत अच्छे से परसू किया है और बहुत एंजॉय किया है, और आज भी कर रहा हूं। की नोट स्पीकिंग क्या है? अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको स्पीच देने में इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है ऑडियंस को एड्रेस करो, गैदरिंग्स को अटेंड करो, तो आप एज अ की नोट स्पीकर स्पीच देने के लिए चार्ज कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चैनल है, तो आपने टेक्नोलॉजी पे चैनल बनाया तो आप उसके ऊपर आपकी कमांड है, राइट? आप टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हो। अब कई सारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, डिजिटल इवेंट्स होते हैं, आजकल डिजिटल इवेंट ज्यादा हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कॉलेजेस के इवेंट होते हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। हो सकता है कल को ऑफलाइन दोबारा होने शुरू हो जाए, लेकिन ऑनलाइन तो चलते ही रहने हैं। तो इन इवेंट्स पे ऑर्गेनाइजर्स को, कंपनीज को, कॉलेजेस को स्पीकर्स चाहिए होते हैं जो इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलें। तो आप एज अ की नोट स्पीकर शुरू में एक बेसिक चार्ज कर सकते हो, शुरू में फ्री भी कर सकते हो ताकि आपका ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो। मैंने शुरू में फ्री इवेंट्स करे थे, शुरू में आप फ्री कर सकते हो, धीरे धीरे एक बेसिक चार्ज कर सकते हो, और जैसे जैसे आप अपनी ब्रांडिंग पे काम करते हो आप हाई टिकट साइज यानी अच्छी अमाउंट चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर मेहनत करी है, इसलिए आप डिजर्व करते हो। मैंने एग्जांपल्स का प्रॉमिस किया था, इसलिए हर पॉइंट पे मुझे बहुत जोर से एग्जांपल्स आ रही हैं और मैं कर ही जा रहा हूं। मेरे पास एग्जांपल्स किसकी होंगी? सबसे ज्यादा उनकी होगी जो मेरे मेंटीज हैं, जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, इसलिए उनकी एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं। तो धीरज अरोड़ा जो कि एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है, इंटीरियर के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, इंटीरियर के रिलेटेड उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है। इनके ऊपर एक कंप्लीट केस स्टडी में मैंने डाली है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अब वो कॉलेजेस में की नोट स्पीचेस देते हैं, इंटीरियर के स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स। तो इंटीरियर फील्ड में किसी को स्पीकर चाहिए तो धीरज अरोड़ा उसके लिए अवेलेबल है। सो ये एक अच्छी एग्जांपल है कि आपके फील्ड में की नोट स्पीकिंग का जो स्कोप है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और एक अच्छी इनकम साथ साथ एज अ यूट्यूबर, एज अ क्रिएटर, एज एन एंटरप्रेन्योर बिल्ड कर सकते हो। अगला इनकम सोर्स जो आप में से बहुत लोग यूज कर सकते हैं और बहुत लोग जो यूज नहीं करने वाले उनको पता जरूर होना चाहिए, वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन क्या है? बहुत इजी सी एग्जांपल आजकल आपको रिलेटेबल एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ZEE5, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, इनकी एक सब्सक्रिप्शन सर्विस होती है, राइट? आप हर महीने उनको पैसे दे रहे हो, आपको उनका एक्सेस मिलता रहता है, वो मूवीज का एक्सेस मिलता रहता है और मूवीज आती रहती हैं। सो हर महीने जब आपने किसी वेंडर को, किसी फैसिलिटी को
फी दी है, तो यानी आपने सब्सक्राइब किया है। अब आपने सब्सक्राइब किया है, हर महीने पैसे दे रहे हो, आपको माल मिलता जा रहा है। इस मॉडल का बेनिफिट यह है कि आपको बार बार कस्टमर्स नहीं ढूंढने होते। आपने एक बार कस्टमर्स ढूंढ लिए, आप उनको सर्विस देते जाते हो, वो हर महीने आपको पे करते जाते हैं। सो ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल का बेस्ट पॉइंट है। नेटफ्लिक्स ने एक बार आपको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप हर महीने उनके साथ जुड़े रहोगे। सो आप अपने फील्ड में देख सकते हो कि आप किस चीज की सब्सक्रिप्शन सर्विस क्रिएट कर सकते हो, और डे वन से आप कर सकते हो। डे वन से चाहे आपको 100 लोग देख रहे हैं, आप उनको बता सकते हो कि ये मेरे पास आपके लिए एडिशनल है, जो आपको फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते या हर महीने मिलता रहेगा। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए आप अपना पोर्टल बना सकते हो, अपनी साइट बना सकते हो। YouTube के अंदर भी एक फीचर है मेंबरशिप्स, तो आप YouTube के अंदर ही अपने पेड सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो। जब आप वो क्रिएट करते हो, आपको इंश्योर करना है कि उनको आप ज्यादा वैल्यू, ज्यादा एफर्ट दे रहे हो। मैंने मेंबरशिप सिर्फ ट्राई किया था, मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि अपना फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हर सोर्स से कमा। निचोड़ना फोकस नहीं है, कुछ बिल्ड करना फोकस है। तो जहां हम वैल्यू जस्टिफाई कर सकते हैं, जहां हम लोगों को, अगर लोगों ने 10 दिया और बदले में उनको 50 की वैल्यू दे सकते हैं, वहां से अपने को कमाना है। जहां हम लोगों के पैसे को 10 का 5 देने वाले हैं, वहां से नहीं कमाना। तो जिस भी मॉडल में मुझे लगता है कि नहीं, यहां जस्टिफाइड नहीं है, मैं उस मॉडल को टच नहीं करता। और जहां मुझे लगता है मैं लोगों से 1000 ले रहा हूं लेकिन बदलों में लाखों रुपए की चीज दे रहा हूं, वहां मुझे वो जस्टिफाइड लगता है। लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी टू डू है। आपको इसके लिए कुछ खास नहीं करना, आपको प्रीमियम कंटेंट क्रिएट करना है, अपना बेसिक कंटेंट देते रहना है और प्रीमियम मेंबर्स को प्रीमियर कंटेंट देते रहना है। आज की डेट में बहुत सारे क्रिएटर्स से मैं सुन चुका हूं, क्रिएटर नेटवर्क में बहुत लोग हैं जो YouTube मेंबरशिप्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, 7 फिगर इनकम भी क्रिएट कर रहे हैं। अगेन, आपको ये देखना है ये अपॉर्चुनिटी आपको यूज करनी है या नहीं करनी, आपकी विजन से मैच करती है कि नहीं। मेरे को ऐसा लालच नहीं आता वो 7 फिगर पहुंच गया, एक और इनकम सोर्स क्रिएट कर लो। मैं अपनी विजन पे चलता हूं, मेरी विजन के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, ट्राई करके समझ आ जाता है कि नहीं यार, ये विजन नहीं है, ये निचोड़ने वाला काम है। लेकिन बहुत लोगों के लिए एक अच्छा सक्सेसफुल ऑप्शन है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। चलते हैं अगले पॉइंट। अब चलते हैं हम अपने अगले आइडिया पे। अगला आइडिया है सर्विसेज। आपके फील्ड में जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आपका चैनल है, उसमें शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज छुपी हो सर्विस इंडस्ट्री की, सर्विस देने की। कुछ क्रिएटर्स ऐसे होंगे जिनका पहले से कोई बिजनेस है, जैसे आपका होटल है, आपका रेस्टोरेंट है, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, तो आप ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं। जब आप एज अ क्रिएटर ग्रो करते हैं तो अपनी सर्विसेज के बारे में अपनी वीडियोस में बता सकते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते हैं, लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, और जिसको भी सर्विस लेनी है वो आपसे सर्विस ले सकता है। तो आपका जो फील्ड है, आपका जो प्रोफेशन है, आप सीए हैं तब भी, आप लॉयर है तब भी, आपका फील्ड, आपका प्रोफेशन ग्रो करता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे काम में नहीं है, तो देखो आपके फील्ड में सर्विस का क्या स्कोप है। मेरे कोर्स के एक और स्टूडेंट अजय सिंह यादव, जिनका मेटल्स का बिजनेस था, लॉकडाउन ने बिजनेस को अफेक्ट किया, उन्होंने वीडियो पे नॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया और मेटल्स के रिलेटेड लोगों को अपडेट्स की सर्विस देनी शुरू करी। जो भाव में प्लस माइनस होता है, कब क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके रिलेटेड मैसेजिंग के थ्रू सर्विस दी, ऐप बनाकर ऐप के थ्रू सर्विस दी, और अपनी इनकम को वो 30% ग्रो कर पाए। ऐसे ही हिलेरी जी, जो कि एक डेंटिस्ट है, वो डेंटल फील्ड के रिलेटेड वीडियोस डालती है और अपनी डेंटल सर्विसेज को ग्रो कर पा रही हैं। सो इतनी जान लगा के, इतनी एग्जांपल्स लगा के, इतना उछल कूद के आपको बहुत क्लियर कम्युनिकेशन दे रहा हूं कि ये वीडियोस, ये यूट्यूब, ये डिजिटल, ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई जस्ट गो एंड ट्राई वाला मेथड नहीं है, देखते हैं करके। ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट भी है और ये फ्यूचर भी है, ये ग्रोइंग है, यही फ्यूचर की इकोनॉमी है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की ही नेक्स्ट दुनिया है। इंडिया में कई सारे मिलेनियर्स, बिलियनियर्स जो नेक्स्ट बनेंगे, वो डिजिटल के साथ लिंक्ड होंगे और ऑलरेडी बन रहे हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। नहीं तो क्या मैं पागल हूं या किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि इस सब्जेक्ट पे इतनी वीडियोस बना रहा हूं, इस सब्जेक्ट के अंदर घुसते जा रहा हूं, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड अवेयरनेस दे रहा हूं, इस सब्जेक्ट को दिन रात पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लोगों को असिस्ट करना चाहता हूं, अगर आने वाले इंडिया के मिलेनियर्स और बिलियनियर्स में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, अगर खुद को ग्रो करना चाह रहा हूं, तो अपने साथ जुड़े लोगों को ग्रो करना चाह रहा हूं, तो डिजिटल को तो मुझे इन डेप्थ समझते रहना है और लोगों को समझाते रहना है। और मैं ये भी बता दूं कि हां, डिजिटल में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। हां, ऑफलाइन ट्रेडिशनल तरीकों से कई गुना ज्यादा इनकम आती है और आती रहती है, लेकिन बिना मेहनत के नहीं होती। बहुत सारे लोग डिजिटल में इसलिए आते हैं कि आसान है ना, ओवरनाइट हो जाएगा ना, आज सोचेंगे कल पैसा आ जाएगा ना। नो, आप इन 11 मेथड से कौन सा मेथड चूज करोगे? मेहनत हर मेथड में होगी। आप एज एन इन्फ्लुएंसर हर रोज अपनी वीडियोस पे काम कर रहे हो, अपने कंटेंट पे काम कर रहे हो, साथ में इनकम सोर्सेज को सीरियसली ले रहे हो, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है। फ्यूचर में आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ जी पाओगे, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाओगे। लेकिन इन सब चीजों के पीछे
बैकबोन एक ही होगी, मेहनत। मेहनत करनी होगी, मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं होगा। सो कई सारे रेफरेंसेस मैंने इस वीडियो में शेयर करे, उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी मास्टर क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा। कंप्लीट फ्री मास्टर क्लास है जिसके अंदर मैंने बताया अपने अर्निंग सोर्सेज के बारे में, जिसके अंदर बताया मैंने क्या क्या किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजीज चली, कौन सी नहीं चली, 5 सीक्रेट्स उसके अंदर शेयर करें। वो मास्टर क्लास आप जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक एक मिनट वर्थ इट होगा। अगर वीडियो के यहां तक पहुंचे इट मींस आप इस फील्ड को लेके सीरियस हो, और अगर सीरियस हो तो और जानना चाहते हो तो मेरी मास्टर क्लास देख लेना। और अगर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसे मेरे कई सारे ये जो जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर करी, वो एग्जांपल्स कौन है जिन्होंने इस मेथड को समझा, इस कॉन्सेप्ट को समझा। कोर्स के अंदर मैंने एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल्ड ट्रेनिंग दी हुई है, फ्रॉम ऑडियंस सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन, टू कंटेंट क्रिएशन, टू कैमरा कॉन्फिडेंस, टू प्रोडक्शन, टू ब्रांडिंग, टू कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, टू मोनेटाइजेशन, टू 13 वेज टू अर्न। हर चीज डिटेल में बताइए। कई लाइव क्लासेस हैं, केस स्टडीज हैं, चीट शीट्स हैं, टूल्स हैं। आप चाहो तो सीधा कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, पक्का नहीं है, मुझे नहीं पता मैं मेहनत कर पाऊंगा नहीं, मुझे नहीं पता मैं टाइम दे पाऊंगा नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा डोंट एनरोल, पहले फ्री मास्टर क्लास देखो। उस मास्टर क्लास से समझो, इस इंडस्ट्री को समझो। मुझे सीधा पैसे देने की जल्दी मत करो। मैंने बहुत स्ट्रांग वैल्यू दी है, लेकिन वो आपके लिए है या नहीं, उसके लिए नीचे फ्री मास्टर क्लास पे क्लिक करके पहले पूरी मास्टर क्लास को देखो आप रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, आपके अंदर वो पागलपन है जो मेरे में और वो 4000 लोगों के अंदर है, वो पागलपन अंदर है, तो आ जाओ, विल डू ग्रेट थिंग्स टुगेदर। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हो सकता है आपको लगे मैं अपने कोर्स के बारे में कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, राइट। पहले इतना नहीं बोलता था, आपको याद होगा जब मैंने 1.5 साल पहले लॉन्च किया इतना नहीं बोलता था। अब क्यों बोलता हूं? क्योंकि अब रिजल्ट्स हैं, अब लोग कर रहे हैं, तो अंदर से ना रेस्टलेसनेस होती है, चुल मचती है कि यार जो भी सीरियस है ना वो इस कोर्स को ले, वो गलत रास्तों में ना चले जाए, उसको पता हो व्हाट नीड्स टू बी डन। एनीवेज, मैं कोर्स की और बात नहीं करता। आपको इसके रिलेटेड और कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, क्या आपके थॉट्स हैं, क्या आप जानना चाहते हो, सेवा में बंदा हाजिर है, नीचे कमेंट्स में लिख देना। कुछ गलत लगा हो, बुरा लगा हो, एंड में थोड़ा ज्यादा हो गया था, आपसे गुस्सा भी हो गया था कि मेहनत नहीं करोगे, ज्यादा बोल गया हूं तो माफ करना, लेकिन आपका बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं, तो गाइड करना जरूरी है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता। रैग्स टू रिचेस स्टोरी के पीछे कई सारी नाइट्स होती हैं। सो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। नहीं यार, बंदा कितना भी इमोशनल हो, उसकी वो क्लोजिंग में जोश हमेशा होना चाहिए, इसलिए फिर से बोलता हूं, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। आई लव यू ऑल।